So hello students, this is the last chapter of this book and the name of this chapter is Air Around Us. ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम क्या है? एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर होती है। आप इस चैप्टर में आपको यही देखना है कि भाई हमारे आसपास में एयर होती है तो वो कैसी दिखती है, ठीक है, होती है तो हम उसे फील कैसे होता है, ठीक है। सो आप एयर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एयर इज लाइक एन इनविजिबल ब्लैंकेट, जो हवा होती है वो क्या होती है? बिना दिखने वाली ब्लैंकेट होती है, चादर होती है। मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो किससे बनी हुई होती है? अलग अलग गैसेस से मिलके बनी हुई होती है। वी कांट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, बट इट ऑलवेज अराउंड अस, लेकिन वो तब भी हमारे चारों तरफ होती है। हमें कभी हवा नहीं दिखती, ठीक, बट फिर भी वो हमारे चारों तरफ होती है। Every living thing on our planet, from tiny bugs to big elephant, need air to stay alive. जिंदा रहने के लिए, alive रहने के लिए, छोटे से छोटे कीड़े को और बड़े से बड़े एलिफेंट को क्या किसकी नीड होती है? एयर की नीड होती है। Even though we can't see air, हम एयर देख नहीं सकते, we can definitely feel it in many ways, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। जैसे हम पंखा चलाते हैं तो पंखा क्यों चलाते हैं? ताकि हमें एयर फील हो, महसूस हो। When you turn on a fan, we can feel the air on our skin. तो हमें क्या फील होता है? हमारी स्किन पर एयर फील होती है। If you watch trees, अगर आप पेड़ों को देखते हैं, you will see their leaves and branches dancing when the wind blow. तो आप क्या देखते हैं कि जब हवा चलती है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं? डांस करने लगती हैं, ठीक है। एक्टिविटी है ये आपकी कि आपको बताना है कि प्रेजेंस ऑफ एयर बतानी है, वेरीफाई करना है कि भाई एयर प्रेजेंस होती है, ठीक है। क्या है? एक पेपर फैन लेना है, जो आप फिरकी जिसे बोलते हैं। टेक अ पेपर फैन एंड रन इट विद योर हैंड। एक पेपर फैन लेना है, ऐसे हाथ में लेना है उसे, फिरकी को, और आपको चारों तरफ डायरेक्शन में भागना है। तो आप क्या देखेंगे? वो जो फिरकी होगी वो ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? जिस डायरेक्शन में आप घूमेंगे वो उसी डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज घूमेगी, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको चीजें क्या बताती हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, ठीक। अब इन्होंने सेकेंड एक्टिविटी क्या दी है? टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन एन एम्प्टी बॉटल ग्लास। अब ये कह रहे हैं कि जो खाली बॉटल होती है या खाली ग्लास होता है, उसमें बताना है कि उसमें एयर होती है या नहीं होती। कैसे? एन एम्प्टी प्लास्टिक ग्लास बॉटल एंड अ टब ऑफ वाटर। आपने क्या ले लिया? एक खाली ग्लास ले लिया या फिर टब ले लिया। फर्स्ट में आपको स्टेप क्या करना है? टेक एन एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल ले लीजिए, उसका कैप खोल दीजिए। नाउ इमर्स द बोतल इन वाटर विद द ओपन एंड इनसाइड द वाटर। डज वाटर रश इनसाइड द बॉटल? नाउ टिल्ट द बॉटल। व्हाट यू सी? डज वाटर रश इनसाइड द बॉटल? देखिए इन्होंने क्या कहा, एक बॉटल लीजिए खाली, उसका कैप खोलिए, उसे पानी में डिप कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या, जब आप डिप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्या बॉटल के अंदर पानी जाएगा? नहीं। जब तक आप देखते हैं, जब सुबह को आप देखते होंगे कि बाल्टी जब भरती है तो जो खाली मग होता है, अगर आप उसको ऐसे पानी में ऐसे डालते हैं तो वो नहीं जाता, ठीक है। बट जब आप उसमें पानी भर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब आप नीचे उसे प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो उसके अंदर हवा होती है खाली। बट जब आप उसमें पानी भर देते हैं तो पानी क्या ले लेता है? वो उस एयर की जगह को वो खुद अपनी पानी से क्या कर देता है? भर देता है, ठीक है। इसलिए वो क्या हो जाता है? डिप हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो यही आपकी एक्टिविटी थी, ये आप कर सकते हैं कि जो पानी है वो क्या कर लेता है? अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। Now and when the air move fast, we call it wind. जब हवा बहुत तेज चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये विंड चल रही है, ठीक है। जब एयर फास्ट तेज हो जाती है तो हम उसे विंड कह देते हैं, भाई आज तो आंधी आ गई, इस टाइप से। There are many things that shows us the wind is there, like when people separate grains from crop, or when there is a big storm, when even in things that seem empty like a balloon, there is air inside. देखिए जो गुब्बारा होता है ना,
उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी हुई होती है, हवा निकाल दी गुब्बारा छोटा सा हो गया, हवा भर दी तो वो ऐसा बड़ा हो जाता है, ठीक। या देख सकते हैं जब हम ग्रेन साफ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका चाफ होता है, ऐसे जब ग्रेन साफ कैसे होते हैं, जब हम उन्हें उस मेथड से खड़े होकर ऐसे साफ करते हैं तो वो क्या होता है, किसके थ्रू साफ होते हैं, वो हवा के थ्रू साफ होते हैं, ठीक है। अब है आपका एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर क्या है, अवर अर्थ वियर्स अ कोट मेड अप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ये धरती है, इसने क्या पहना हुआ है, एक कोट पहना हुआ है, ठीक है, हवा का कोट पहना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस कोट स्ट्रेचेस फार एंड फार आवर हेड बट इट गेट्स थिनर एज इट गोज अप। जैसे जैसे देखिए ये हमारा जो कोट है ना, ये बहुत दूर से, मतलब ये बहुत सारा कोट होते हैं इसमें, ठीक, लेकिन हम जैसे जैसे इसके पास जाते हैं ये वैसे वैसे बहुत थिन होता चला जाता है, बहुत छोटी छोटी लेयर हो जाती हैं। अब कैसे, दैट्स व्हाई यू इफ यू क्लाइंब अ रियली टॉल माउंटेन इट कैन बी हार्ड टू ब्रेथ। देखिए जैसे जैसे हम इससे दूर जाते रहते हैं ना, ऐसी ऐसी इसकी जो हवा होती है बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, उनको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जो आपके माउंटेन्स होते हैं वहां पर जो एयर की परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है, वहां पर एयर नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वहां पर हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। लॉन्ग, अब आपके कंपोजिशन ऑफ एयर के कंपोजिशन क्या है, लॉन्ग एगो पीपल थॉट एयर वाज जस्ट वन थिंग। पहले बहुत टाइम पहले लोग सोचते थे कि जो हवा है वो सिर्फ एक ही चीज है, बट इन 1774 अ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड नेम्ड जॉस प्रिस्टली told everyone that air is actually made up of different gases mixed together. Here's what in the air. जो आपके ये जोसेफ थे, इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो गैस होती है इसके अंदर अलग अलग, जो सॉरी हवा जो होती है इसके अंदर हमारी अलग अलग गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, नियॉन, ठीक, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं हवा के अंदर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाई जो है 0.03% और जो अलग गैसेस होती हैं वो 0.94% होती हैं। वाटर इन गैस फॉर्म, जो पानी होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड डस्ट और स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेट्स डाइव डीपर एंड अंडरस्टैंड दीज गैसेस। अभी इन गैसेस के बारे में देखिए ये आपका एक एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये आपके ट्रोपोस्फेयर क्या है, जहां एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, उन्हें आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर, ठीक है। फिर आपकी ओजोन लेयर आती है, जो आजकल ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मीन्स वो खुलती जा रही है, क्योंकि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो सन है, सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे ऊपर डायरेक्ट आ रही है, उसकी वजह से हमें स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, खांसी जुकाम, ये सब चीजें बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। और ये ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट क्यों हो रही है, बिकॉज हम ज्यादा एसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम एसी का इतना यूज कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एसी का ज्यादा यूज करने से क्या होता है, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती है। हम लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो इतना पॉल्यूशन कर देती हैं कि उस पॉल्यूशन के कारण जो है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, जहां पर आपके क्या जाते हैं, ये रॉकेट वगैरह जाते हैं। फिर मीसोस्फेयर होते हैं, जहां पर आपके क्या होते हैं, जो स्पेस में पहुंच जाते हैं, फिर ठीक है। स्पेस में जाने के बाद आपके थर्मोस्फेयर होते हैं। थर्मोस्फेयर क्या होते हैं, जहां आपकी सैटेलाइट्स लगी हुई होती हैं। फिर आता है आपका एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर होते हैं जहां आपके रॉकेट्स जाके घूमते हैं, ठीक है, वो। अब आपका नाइट्रोजन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एयर अराउंड अस अबाउट 78% इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% होती है हमारी एयर में। इट इज क्वाइट गैस दैट डजंट कैच फायर इजीली। ये बहुत
क्वाइट होती है, शांत होती है, ये हवा में एकदम फायर नहीं पकड़ती। समटाइम्स व्हेन देयर इज लाइटनिंग, जब कभी लाइटनिंग होती है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद अनदर गैस ऑक्सीजन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंसेस, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, न्यू सब्सटेंस बनाती है। दीज सब्सटेंसेस फॉल विद द रेन, रेन के साथ ये फॉल होते हैं, एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, मतलब रेन की मदद से वो नीचे गिरते हैं और प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सम स्पेशल बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड इन प्लांट, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं प्लांट, सॉइल और प्लांट में, लाइक जैसे पीज है, चेंज नाइट्रोजन इनटू फूड फॉर प्लांट, जो क्या कर देते हैं, वो नाइट्रोजन को खाने में बदल देते हैं प्लांट के। वी अलॉन्ग विद एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड वी ईट, वो क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ ही वो जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, एनिमल्स के फूड में भी कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स पास अवे, जब वो पास अवे होते हैं, द नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या करता है, उनको दोबारा से एयर में मिला देता है। मतलब जब वो खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से जो नाइट्रोजन है वो एयर में चली जाती है। दिस होल जर्नी ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, समझ में आया कि नाइट्रोजन हमारी एयर में होती है, एयर में वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है, प्लांट्स में गिर जाती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो प्लांट्स में आ जाती है, जिससे वो प्लांट्स का खाना बनाती है। एनिमल्स के पास आ जाती है ताकि एनिमल्स मतलब फूड खा सकें, ठीक, और जब एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा जाके एयर में मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ एयर, एयर का सेकेंड बिगेस्ट पार्ट होता है, जिसका 21% एयर जो होती है, ठीक है, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स थिंग्स बर्न, चीजों को जलाने में ऑक्सीजन का बहुत मदद मतलब हेल्प होती है। ऑक्सीजन नहीं हो तो चीजें जलेंगी नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, हमें चाहिए होती है ताकि हम ब्रीथिंग कर सकें, प्लांट्स को चाहिए होती है ताकि वो खाना बना सकें, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ, ब्रेथ के लिए जरूरत होती है, ठीक है। ब्रेथिंग हेल्प्स अस गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने में मतलब एनर्जी देने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। द ग्राउंड ब्रेथ आवर फीट हैज पॉकेट ऑफ एयर, जो ग्राउंड होता है वो क्या बीनीथ करता है, एयर को मतलब उसको पॉकेट में रखता है। ऑक्सीजन हमें जरूरी इसलिए इतनी होती है, एंड दिस एयर जो इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएचर्स लिविंग देयर, लिविंग थिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। कार, प्लेन, शिप्स एंड इवन फैक्ट्रीज यूज ऑक्सीजन, जो कार्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं, शिप्स होती हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। इफ समवन हैज ट्रबल ब्रीथिंग, अगर किसी के पास ट्रबल ब्रीथिंग होती है, लाइक पीपल इन हॉस्पिटल और क्लाइंबर्स टॉल माउंटेन्स, दे माइट नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम टैंक। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या होती है, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा नीड होती है, जिनके लिए टैंक मंगाया जाता है। रॉकेट यूज ऑक्सीजन एज फ्यूल, जो रॉकेट्स होते हैं वो ऑक्सीजन का फ्यूल की तरह मदद करते हैं स्पेस में जाने के लिए, उड़ने के लिए। मैनी फैक्ट्रीज यूज ऑक्सीजन फॉर देयर वर्क, बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने काम के लिए ऑक्सीजन का यूज करती हैं, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी दी हुई है टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर में ऑक्सीजन है या नहीं है, इस चीज को शो करने के लिए सबसे पहले चीजों की जरूरत है आपको। बिग बाउल लेना है, बड़ा सा पानी लेना है, कैंडल लेना है, मैच बॉक्स लेना और एक ग्लास लेना है, ठीक है। कैंडल जलानी है, उसके ऊपर क्या रख देना है, बड़ा बाउल रख देना है। नाउ फिल द बाउल विद सम वाटर, अब उस बाउल में कुछ पानी भर दीजिए, उस कैंडल को जला दीजिए और उसे कवर कर दीजिए ग्लास से, शीशे से। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैंडल एंड कवर इट विद एन इन्वर्टेड ग्लास, जो कैंडल है वो जो इन्वर्टेड ग्लास से कवर है, ठीक है। उसमें ऑब्जर्व आप क्या करेंगे, क्योंकि वो बाउल में पानी है, पानी के ऊपर कैंडल है, कैंडल ग्लास से ढकी हुई है, तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, जलने में मदद करेगी। व्हेन द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास दे यूज्ड अप, जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है वो जलेगी। द कैंडल इज पुट आउट, ऑल्सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन इनसाइड इन्वर्टेड ग्लास, जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, जब तक वो ऑक्सीजन भरी हुई है तब तक वो जलेगी। जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मीन्स एंड वाटर राइज अप टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस, जैसे पानी उस जगह को भर लेगा तो वहां से क्या हो जाएगी
ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। मेजर पार्ट ऑफ एयर लेफ्ट इज नाइट्रोजन विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो जब पानी वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा पार्ट जो है ऑक्सीजन खत्म, नाइट्रोजन आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, बर्निंग होना बंद हो जाएगी, मीन्स कैंडल आपकी बुझ जाएगी। अब है आपकी ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है। ऑक्सीजन साइकिल आपकी क्या है, वी यूज सो मच ऑक्सीजन एवरी डे फॉर डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीजों के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नेवर रन आउट ऑफ इट, हम कभी से भाग क्यों नहीं सकते। प्लांट हेल्प अस देयर, प्लांट्स इसमें हमारी मदद करते हैं। दैट टेक इन सनलाइट, सनलाइट में वो उसे लेते हैं, पानी का यूज करते हैं ग्राउंड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर में से अपने खाने के लिए। वाइल डूइंग दिस दे गिव आउट ऑक्सीजन, इन सबको लेने के बाद वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इक्वेशन दी हुई है, H2O प्लस 6CO2 जो हमें क्या देती, क्या प्रोडक्ट देती है, C6H12O प्लस 6O2। ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जो क्या करती है कि जब आपका प्लांट खाना बनाते हैं तो वो पानी का यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं और उससे हमें क्या मिलती है, C6H12O मिलती है और प्लस 6O2 मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, गिव अस मोर ऑक्सीजन देन दे यूज अप, वो हमें ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं जितना वो यूज करते हैं, जितना। सो थैंक्स टू देम, प्लांट्स को हम थैंक्स कह रहे हैं। आवर एयर ऑलवेज हैज इनफ ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रेथ, हमें सांस लेने के लिए हमारी एयर में एक इनफ एयर है, मतलब इनफ ऑक्सीजन है ताकि जिसके थ्रू हम सांस ले सकें। दिस होल जर्नी ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन साइकिल, ये पूरी जर्नी जो होती है उसे आप ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। कि प्लांट खाना बनाएंगे, खाना बनाकर वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे, फिर वो खाना बनाएंगे दिन में, तो ये पूरा प्रोसेस आपका ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है। आगे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपका CO2 होता है। इवन थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एयर, हवा का छोटा पार्ट होता है, कितना, 0.03% होती है बस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में बहुत कम होती है। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, के लिए जरूरी होती है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दे यूज इट टू मेक देयर फूड, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। वी एंड मैनी अदर थिंग्स रिलीज इट इनटू द एयर, ये सब चीजें हमें क्या मिलती हैं, एयर में मिलती हैं। व्हेन वी ब्रेथ और बर्न समथिंग, जब हम कुछ चीजें जलाते हैं तो ये हमें हवा में मिलती है। इसलिए कहते हैं ना हमें चीजें नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जब हम पिन्नी वगैरह जलाते हैं या फिर कोई पेपर जलाते हैं, कुछ भी चीजें बर्न करते हैं, तो उसमें से हमारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस, इट्स यूज टू पुट आउट फायर्स, आग जलाने के लिए यूज होती है। बिकॉज इट कैन कैच फायर एंड इज हैवियर देन एयर, ये आग को बहुत जल्दी से पकड़ती है, ठीक है, और ये हवा से बहुत हैवी होती है। फैक्ट्रीज में जो है केमिकल्स को बनाने के लिए इन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जिसे आप यूरिया बोलते हैं। प्लांट्स को जरूरत होती है खाना बनाने के प्रोसेस में। इट्स ऑल्सो यूज टू मेक ड्रिंक, जो आपका ड्रिंक हो बनती है, आपकी कोक है, पेप्सी है, इन सब में CO2 ऐड होती है। मीन्स कोको कोला, आपकी पेप्सी, जो आप ये ड्रिंक पीते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। फिर है आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर से क्या मतलब है, पानी की बूंदें कह सकते हैं आप, ठीक है। सो देयर इज वाटर इन द एयर, हवा में पानी होता है, बट इट्स नॉट लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता। इट्स लाइक स्टीम और मिस्ट, ये क्या होता है कि स्टीम की तरह होता है, भाप की तरह होता है। हाउ मच ऑफ दिस वाटर इज इन द एयर कैन चेंज, कितना पानी हम जो है हवा में बदल सकते हैं। और हॉट डेज, गर्म दिनों में, मोर वाटर टर्न इनटू मिस्ट, बहुत सारा पानी किसमें टर्न हो जाता है, मिस्ट में, मॉइस्चर में। एंड ऑन कोल्ड डेज, ठंड के समय में वो ज्यादा नहीं होता। दिस वाटर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो पानी होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमारा गर्मियों में होता है, जब हम कभी ठंडा पानी पीते हैं तो देखते हैं आपने ठंडा पानी निकाला फ्रिज से और उसे टेबल पे रख दिया, तो क्या देखेंगे, ठंडा पानी जो होता है उसके
चारों तरफ बाहर की साइड में वाटर वेपर्स ऐसे ड्रॉपलेट से आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे एयर में क्या होती है, वाटर वेपर्स होते हैं और वो आकर उस पानी की ठंडी पानी की बोतल पे चिपक जाते हैं। अब ऐसे ही सर्दियों में जब आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी जो है आपका, अगर ज्यादा गर्म पानी है तो वो 5-1 मिनट तक रहता है, बट अगर नॉर्मल गर्म पानी है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और आप देखते हैं कि गर्म पानी की जब आप पहली सिप लेते हैं तो वो आपको ठंडी लगती है, बाकी सारा आपका नॉर्मल रहेगा। तो पहली सिप ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि हमारी एयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, और वो वाटर वेपर्स का यही आपका एक एक्टिविटी कह दीजिए कि आपसे ये पता चलता है कि भाई आपकी एनवायरनमेंट में आपके चारों तरफ पानी है। यही आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है जो मैंने आपको अभी बताई है कि आपको आइस कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है, और उनको थोड़ी देर के लिए रख देना है। आप देखेंगे वाटर वेपर्स आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। आप इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हैं। डस्ट और स्मोक क्या होता है? द एयर ऑल्सो हैज टाइनी बिट्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। हमारे एयर में डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है। इन प्लेसेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज देयर इज मोर ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। बहुत सारी फैक्ट्रीज की वजह से हमारी एयर में बहुत सारा डस्ट और स्मोक होता है। Animals that live deep in the ground and plant roots breathe using the air trapped in the space between the soil। बहुत सारे एनिमल्स जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, वो क्या करती हैं, हवा जो सॉइल होती है, मिट्टी के नीचे, ग्राउंड के नीचे सॉइल होती है और वहां पर क्या होती है, हवा भी होती है। तो वो दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में ट्रैप्ड हो जाती हैं। ये आपकी एक्टिविटी है कि आपको पता करना है कि पार्टिकल्स हैं या नहीं है। टेक अ क्लीन ड्राई वॉच ग्लास। आपको एक बिल्कुल साफ वॉच ग्लास लेना है, चाइना डिश ले लीजिए। अप्लाई अ लिटिल ऑयल इट्स इनर सरफेस एंड प्लेस इट एट द ओपन प्लेस। फ्यू आवर्स वाइप द इट्स इनर सरफेस विद अ व्हाइट कॉटन क्लॉथ। ऑब्जर्व द पीसेस ऑफ क्लॉथ डस्ट पार्टिकल्स ऑन द क्लॉथ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ डस्ट। इन्होंने क्या कहा, एक ग्लास लीजिए, शीशा लीजिए, वॉच का ले लीजिए, किसी का भी, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसे ऐसे ही रख दीजिए। तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, उस ऑयल पर आपको कुछ डस्ट मिलेगी, मिट्टी सी मिलेगी। तो ये बताती है हमारे एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। ऑक्सीजन जो है पानी में भी होती है, सॉइल में भी होती है। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स ब्रेथ द ऑक्सीजन दैट मिक्स्ड इन वाटर। जो फिश होते हैं और जो अदर वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, जो पानी में मिली हुई होती है। दे यूज स्पेशल बॉडी पार्ट्स। वो अपने स्पेशल बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, ठीक। एयर पॉल्यूशन क्या है, हवा में पॉल्यूशन। आप जितनी भी चीजें जलाते हैं, ठीक है, आप सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं ऊंची आवाज में, म्यूजिक चलाते हैं, आप अपने व्हीकल चलाते हैं, उसका धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है। इन सब चीजों से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन बैड स्टफ गेट मिक्स्ड विद द एयर। कब होता है, जब हमारी जो शुद्ध हवा होती है, साफ हवा होती है, उसमें क्या होते हैं, बैड स्टफ मिक्स हो जाते हैं, गंदी हवा ऐड हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। दिस मेक इट हार्ड फॉर अस टू ब्रेथ एंड कैन मेक अस सिक। ये हमें क्या करता है, सांस लेने में दिक्कत कर देता है और हमें बीमार बना देता है, ठीक है। पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं, बर्निंग थिंग्स लाइक कोल एंड पेट्रोल, कोल और पेट्रोल को जलाना, कार बसेस फैक्ट्रीज से धुआं निकलना, बर्निंग वुड्स एंड काउ डंग, लकड़ी का जलना, काउ डंग का मतलब जो उपले होते हैं, उपलों का जलना। व्हेन वॉल्केनोज इरप्ट, जब वॉल्केनोज आते हैं, फॉरेस्ट जो में आग लग जाती है, ठीक है, उससे पॉल्यूशन होता है। लीव्स एंड प्लांट्स रूटिंग, लीव्स और प्लांट्स का रूट होना, ठीक है, ये सब इनकी पॉल्यूशन की वजह से है। हाउ डज पॉल्यूशन इफेक्ट, कैसे करता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, हमें लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हाउ कैन वी हेल्प, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा
प्लांट लगाने चाहिए बिकॉज ट्रीज क्लीन अवर एयर। आपने देखा है कि जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, वहां पर क्या है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनमें से हार्मफुल आपकी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, और वो क्या करती है, वहां की एयर को खराब कर देती है। तो क्या कहते हैं, इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमारी एयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो पॉल्यूशन है वो खत्म होता है। चेक कार्स टू मेक श्योर दे आर नॉट रिलीजिंग टू मच स्मोक। ये ध्यान रखिए कि भाई जो कार वगैरह होती हैं उनमें से ज्यादा धुआं ना निकले, स्मोक ना निकले। यूज बस, ट्रेन और बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार और शेयर अ राइड। देखिए, कार से जाने से बेटर है आप बस का इस्तेमाल करिए, ट्रेन का करिए, बाइसिकल, मेनली तो बाइसिकल होती है, क्योंकि बाइसिकल के क्या होता है, उसमें कोई स्मोक नहीं होता, कोई पेट्रोल नहीं लगता, जिससे कोई धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली जो आपका व्हीकल है वो बाइसिकल है। हाउ डू वी यूज एयर, हम हवा को कैसे यूज कर सकते हैं। वी ब्रेथ टू लाइव, हम लाइव कर लिए, जीने के लिए सांस लेते हैं। इट हेल्प्स प्लेन्स बर्ड फ्लाई, प्लेन्स को उड़ने में मदद करती है, बर्ड्स को उड़ने में मदद करती है। विंड कैन टर्न बिग फैंस, जो विंड होती है वो किस में बड़ी बदल जाती है, फैंस में बदल जाती है, जिसे आप विंड मिल्स बोलते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। सम प्लांट्स यूज द विंड, बहुत सारे प्लांट्स जो है विंड का यूज करते हैं टू स्प्रेड देयर सीड्स, अपने सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, और टू हेल्प देम मेक मोर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो है हवा का यूज करते हैं ताकि उनके बीज दूर दूर जाके गिरे और वहां पर नया प्लांट ग्रो हो जाए। Remember, every breath we take, every gust of wind we feel is a reminder of the precious air around us. एक एक सांस लेना, एक एक सांस को फील करना, मीन्स हम ब्रेथ लेते हैं, उस ब्रेथ को जो हम लेते हैं, जो उसकी हवा होती है, उस हवा को फील जो हम करते हैं, ठीक है, हवा के एक एक गस्ट को जब हम फील करते हैं तो ये बताता है कि हमारे चारों तरफ जो है एक प्रीशियस एयर है, ठीक है, जो हमारी अलाइव रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड लेट वी सी द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा क्या है, अलग अलग गैसेस का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, अदर गैसेस। एटमॉस्फेयर इज अर्थ ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ की ब्लैंकेट है, चादर है। प्लांट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन, जो प्लांट है सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड थो अ माइनर कंपोनेंट, बहुत छोटा कंपोनेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट करती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, ठीक है, और हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ा देती है। वाटर वेपर कंटेंट्स जो होते हैं एयर में वो वेरीफाइज करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, और ह्यूमिडिटी को, ठीक। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।